है, और ये टेस्ट है ह्यूमन टॉक्सिन, यानी ये बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कितने टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ी हुई हो सकती है। और टॉक्सिन्स अगर हमारी बॉडी में रहते हैं तो क्या होता है, उससे हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग है, कार्य क्षमता है, वो प्रभावित हो जाती है, और बॉडी के अंदर कुछ बीमारियां होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में हमें जो टेस्ट मिलता है दैट इज हैवी मेटल्स। और हैवी मेटल्स क्या होती है, ऐसी धातुएं, ऐसी मेटल जो हैवी, मतलब उनका जो मोलिक्यूल साइज है वो बड़ा होता है, दैट दोज आर कॉल्ड हैवी मेटल्स। और इसके अंदर आती हैं, जैसे आपने सुना होगा, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मर्क्यूरी। तो आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मर्क्यूरी, ये सब कहलाती हैं हैवी मेटल्स। और अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हैवी मेटल्स की मात्रा बढ़ जाए तो उससे क्या होता है, हमारे लिवर के अंदर और किडनी के अंदर ये पर्टिकुलरली ये हैवी मेटल्स हमारे इन दो ऑर्गन में जम जाती हैं, सेट हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारे लिवर का और किडनी का जो फंक्शनिंग है, कार्य क्षमता है, वो प्रभावित हो जाती है। किडनी और लिवर प्रॉपरली हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते, और बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। और यही कारण है कि आज से कुछ 20-25 साल पहले एक नया कॉन्सेप्ट आया था हमारे पास, और वो कॉन्सेप्ट था आरओ का, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम सबके घर में लग चुके हैं आरओ। वो क्यों आए थे, आरओ आए इसलिए थे क्योंकि जैसे जैसे हमारे पानी के अंदर प्रदूषण बढ़ा, वाटर पोल्यूशन बढ़ा, तो उससे क्या हुआ, उस पानी के अंदर बहुत सारे हैवी मेटल्स की मात्रा बढ़नी स्टार्ट हो गई, जो हमारे लिवर किडनी को खराब कर रहे थे। तो उनको बाहर निकालने के लिए आरओ का इजाद किया गया। लेकिन वो जो आरओ क्या करता है, वो हैवी मेटल के साथ साथ जो नॉर्मल मेटल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं, उनको ही बाहर निकाल देता है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर हैवी मेटल्स की मात्रा ज्यादा होंगी, ये बढ़ा हुआ आएगा, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ज्यादा होंगे, और स्पेशली हमारे लिवर के अंदर और किडनी के अंदर वो जमा होंगे, और लिवर और किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित करेंगे, और उसका डिटॉक्सिफिकेशन को वो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट आता है यहाँ पे, वो आता है स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस। और ये क्या है, ऐसी बेवरेजेस जिनको पीते हैं और पीते ही हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलता है, दोज बेवरेज आर कॉल्ड स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस। और इसके अंदर आती हैं चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक है, दीज आर स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस। ये जब पीते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाता है, लेकिन इनका मात्रा अगर हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता रहे तो उससे प्रॉब्लम भी हो जाती है। क्यों, क्योंकि चाय के अंदर होता है बहुत ज्यादा मात्रा में टैनिन, उसके अलावा कॉफी के अंदर होता है बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर होते हैं बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, स्पेशली वो हमारी बॉडी में जाके हमारे पीएच लेवल को वो गिरा देता है और बना देता है एसिडिक। तो अगर कोई भी इंसान चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक का सेवन ज्यादा करता है तो संभावना है कि उसकी टेस्ट में स्टिमुलेटिंग बेवरेज की संख्या, मात्रा ज्यादा है। उससे क्या होता है, उससे जब भी हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या पीते हैं एनर्जी ड्रिंक, तो उससे क्या होता है, हमें तुरंत एकदम से एनर्जी मिल जाती है, लेकिन उसके जो वो तत्व हैं वो हमारी बॉडी को बाद में साइड इफेक्ट देते हैं, और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रभावित हो जाता है। हमारे ब्लड के अंदर स्पेशली कुछ ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं, बन जाती हैं, जिससे हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन प्रभावित हो जाता है, और हो जाती है बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम। तीसरा जो टेस्ट में मिलता है यहाँ से, वो मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के समय। आपने सुना होगा कि रेडिएशन हमारी जिंदगी के अंदर उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये रेडिएशन कहां से निकलती है, रेडिएशन निकलती है उन सब जगह से जहां पहुंच चुका है बिजली का वायर, जहां पे बिजली का तार है, मतलब वहां पे रेडिएशन है। और ये रेडिएशन क्या करती है, रेडिएशन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो भी सेल्स होती हैं, जो भी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर होता है सेंटर पार्ट, जहां पे सारी जानकारी होती है सेल्स की, कि इस सेल को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कब काम करना है। उस सारी जानकारी जो सेल के अंदर होती है वो स्टोर्ड होती है सेल के डीएनए में। कहां पे होती है सर हेमंत जी? सेल के डीएनए में। सेल में डीएनए होता है, आपने सुना होगा। डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि सेल को क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है। लेकिन अगर किसी की बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर जो रेडिएशन का इफेक्ट है वो बढ़ जाए, तो उससे क्या होता है, डायरेक्टली जो रेडिएशन है वो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स को डैमेज कर देती है। सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए को डैमेज कर देती है। और जब डीएनए डैमेज होता है तो क्या होता है, सेल्स का जो फंक्शनिंग है, कार्य क्षमता है,
उसको क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो खराब हो जाता है और बॉडी के अंदर आ जाती है बहुत सारी प्रॉब्लम। और यही कारण है कि जब से मोबाइल टावर, बिजली, एसी, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल बढ़ा है, हमारे चारों तरफ रेडिएशन बढ़ गई है और उससे क्या हो रहा है, हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारी एलर्जी, बहुत सारी कैंसर प्रॉब्लम, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेडिएशन से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वो होता है मेल्स के अंदर, पुरुषों के अंदर इम्पोर्टेंसी, पुरुषों के अंदर जो नपुंसकता है उसके होने का एक सबसे बड़ा फैक्टर है रेडिएशन जो निकलती है मोबाइल से, मोबाइल टावर से, हमारे वायर से, रेफ्रिजरेटर से, एसी से, सबसे कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलती है। और वो क्या करती है, वो पुरुषों के जो सेक्सुअल सेल्स हैं, जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस के अंदर जो सेल होती हैं उनके डीएनए को डैमेज कर देती है। उससे क्या होता है, पुरुषों के अंदर आ जाती है नपुंसकता। तो ये बढ़ेगा तो बॉडी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी सेल्स डैमेज हो सकती है, कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। फिर आता है टोबैको निकोटीन, ये पार्ट इसी का है। अगर टोबैको निकोटीन बढ़ा है तो उससे क्या होगा, उससे भी हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन प्रभावित हो सकता है। और लास्ट में आता है टॉक्सिक पेस्टिसाइड रेजिड्यू। टॉक्सिक मतलब जहरीला, खतरनाक, पेस्टिसाइड मतलब पेस्टिसाइड का, रेजिड्यू मतलब बचा हुआ। क्यों, देखिए क्या होता है कि जब भी एक किसान अपने खेत के अंदर कोई केमिकल पेस्टिसाइड डालता है तो उसका कुछ हिस्सा जो सब्जी है, फल है, अनाज है, उनमें आ जाता है और उनमें आके इंसान उसको कंज्यूम करता है। तो उसका कुछ हिस्सा इंसान की बॉडी में, स्पेशली लिवर में और किडनी में जमना शुरू हो जाता है। और इंसान के लीवर के अंदर, किडनी के अंदर जो पेस्टिसाइड जम जाता है दैट इज कॉल्ड टॉक्सिक पेस्टिसाइड रेजिड्यू। अगर ये ज्यादा होगा, इसकी मात्रा बढ़ गई तो इससे क्या होगा, हमारा लिवर, किडनी प्रभावित हो सकते हैं और बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन भी हमारा खराब हो सकता है। बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां या इंफेक्शन पैदा हो सकते हैं। अब किसी का भी आप रिपोर्ट देखते हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या ठीक करने के लिए हम रेकमेंड करेंगे हर वो सप्लीमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर करता है डिटॉक्सिफिकेशन। हर वो सप्लीमेंट जो बॉडी में करेगा डिटॉक्सिफिकेशन, वो हम यहाँ पे रेकमेंड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा डिटॉक्सी प्लस टैबलेट। सबसे पहले आप रेकमेंड करेंगे डिटॉक्सी प्लस टैबलेट। साथ में आप दे सकते हैं मिल्क थिसल ड्रॉप, उसके अलावा किडनी केयर टैबलेट, उसके अलावा गोल्ड तुलसी, पंच तुलसी, गैनोडर्मा प्लस टैबलेट, नोनी जूस, एलोवेरा जूस, ट्रिपल स्टेम सेल, ये सब चीज आप दे सकते हैं अगर हमें बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। उसके अलावा हम दे सकते हैं अकाई बेरी जूस। यानी जो भी सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी से गंदगी को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं वो हम यहाँ पे रेकमेंड कर सकते हैं, चाहे वो हो हमारा डिटॉक्सी प्लस, मिल्क थिसल ड्रॉप, या हो एलोवेरा जूस, नोनी जूस आप दे सकते हैं उसको, गैंड्रोमा प्लस टैबलेट, गोल्ड तुलसी, पंच तुलसी, अकाई बेर जूस, ये सब आप दे सकते हैं टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। और आप ऐड कर सकते हैं डिटॉक्सी फुट पैच, ताकि जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर है, खून के अंदर है, लिवर के अंदर है, किडनी के अंदर है, वो बाहर निकले और हमारी बॉडी टॉक्सिन फ्री रहे।